वेलकम टू श्री कृष्णा क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूची को देखेंगे, जिससे कि अक्सर सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ देखेंगे, जिसे एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। मूल समय संविधान में 8 और वर्तमान में 12, जिसे कि समय समय पर भारतीय संविधान संशोधन द्वारा 4 और जोड़े गए हैं। चलिए देखने से पहले आप लोग को एक कहानी मैं बताता हूँ। हम लोग कर रहे हैं स्टडी, और स्टडी करने के समय में अक्सर ऐसे समस्याएं आती है जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिससे कि अक्सर क्या होता है, घर वाले भी परेशान होकर के क्या कहते हैं, जॉब खुद कमाओ और खुद करो। तो अपन भी गुस्से में क्या होते हैं, जब दिल पे चोट लगती है तो गुस्से में अपन भी चल जाते कमाने के लिए। अब कमाने के लिए निकले तो एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य में अपन भटकना शुरू किए। एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इस राज्य से दूसरे राज्य गए तो अपन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश में गए। इधर उधर भटकने के बाद जब एक जगह पे हमें क्या मिली, काम मिली, तो हम वहाँ पे पहले क्या, वेतन लिए। हम वहाँ पे पहले बोले मुझे एडवांस कुछ पैसे दो, क्योंकि अपने पास कुछ था नहीं। तो ठीक है, उसने तो हमें वेतन दिया। उसने बोला कि क्या गारंटी है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे, मेरा पैसा लेकर के नहीं जाओगे, तुम पहले कुछ बताओ, गारंटी दो। तो अपन क्या करते हैं, उसे शपथ देते हैं। अपन क्या करते हैं, उसे शपथ देते। अब शपथ क्या दिए, ठीक है मैं कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा, तुम्हारा एडवांस पैसा नहीं लेकर के जाऊंगा। अक्सर हम लोग याद कीजिए, बचपन में जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में कुछ भी होता था तो हम लोग करते थे विद्या कसम। अक्सर हम लोग बैट बॉल खेलते थे तो कुछ आउट हो भी जाते थे तो क्या कहते थे, नहीं आउट नहीं हुए, भगवान कसम, माई कसम। ये अलग अलग तरह से हम लोग शपथ लेते थे। तो ये हो गया, ठीक, हमने शपथ दिया, उसे एक विश्वास दिलाया, गारंटी दिया कि मैं तुम्हारा पैसा लेकर नहीं जाऊंगा। तो उसने क्या किया, हमें एक राज्य दे दिया, किस लिए, काम करने के लिए, कि ठीक है इस जगह पे इस राज्य को तुम संभालो। साथ ही उसने क्या कहा कि तुम इस जगह पे एसटी से बच के रहना। किससे बच के रहना, एसटी से, अनुसूचित जनजाति से। और किससे बच के रहना, तो पूर्वोत्तर राज्य से, पूर्वोत्तर राज्य से, ईस्ट साउथ ईस्ट स्टेट से। ठीक है, तो इतना तो बच गए हम, पूर्वोत्तर राज्य से बच गए। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से। इसे हम कैसे याद रख सकते, अमे मित्र, इसे हम अमे मित्र से याद रख सकते। अमे मित्र, अमे मतलब हमारा मान सकते हैं, हमारा मित्र। आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त से त्रिपुरा। ठीक है, फिर अब हम पूर्वोत्तर राज्य से बच गए, एसटी से बच गए, तो हमें मिल गई क्या, शक्ति। हमें मिल गई, क्या मिल गई, शक्ति। हमें मिल गई शक्ति। तो अब शक्ति मिल गया, यानी कि अब हम एक
पावरफुल हो गए। तो पावरफुल हो गए तो अक्सर क्या होता है, अगर हम ज़्यादा पावरफुल रहते तो हमारी भाषा बदल जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है लोगों के सामने। अगर बड़ा है तो उसको जी सर, यस सर, और अगर छोटा है तो तू, तुम, ऐसा करते। तो क्या हो जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है, ठीक, बोलने की तरीका बदल जाती है। तब इतना कुछ हो गया, हमें शक्ति मिल गई, अब हम जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ की भाषा भी सीख लिए। तो भाषा सीखने के बाद अब हम अपने घर को छोड़ कर के इधर आए हैं, तो हमें रहने के लिए भी कुछ चाहिए। तो रहने के लिए चाहिए तो हमें मिल गई भूमि। क्या मिल गई? भूमि। तब हम भूमि भी खरीद लिए, जिसने मुझे काम दिया उसने हमें शक्ति दिया, पूर्वोत्तर राज्यों से बचाने के लिए उपाय बताया, हमें भाषा सिखाया और भूमि दिलाया। तो उसने बोला कि हमने तुमको सब कुछ दिया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि देने के बाद तुम बदल जाओ और किसी दूसरे के पास जा कर के काम करने लगो, यानी दल बदल, यानी दल बदल। तो फिर उसने बोला कि अगर तुम दल बदल किए तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे ऊपर केस करूँगा और सबसे पहले निचली सरकार यानी कि पंचायत के पास ले जाऊँगा। मैं तुझे पंचायत के पास ले जाऊँगा, ठीक है। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो मैं तुझे कहाँ ले जाऊँगा? नगरीय सरकार के पास ले जाऊँगा। कहाँ? नगरीय सरकार के पास। तो ये सब होने के बाद यानी कि नगरीय सरकार यानी जिसे हम सिविल गवर्नर भी बोलते हैं, यहाँ ले जाऊंगा। तो इस तरह से ये अपने कुल 12 अनुसूची जो थे, जिसे कि हम एक इंटरेस्टेड कहानी के साथ समझ ली। अब इससे आपको क्या होगा, माइंड में कहानी बन जाएगी कि हाँ नहीं ऐसा हुआ था। पहले देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। पहले क्या हुआ, हमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश घूमे। वहाँ घूमने के बाद मुझे एक काम मिल गया, तो हमने पहले एडवांस पैसा लिया। क्या लिया? एडवांस पैसे लिए, वेतन लिए। वेतन देने वाला हमें क्या बोला कि क्या गारंटी है कि तुम काम छोड़ के नहीं जाओगे, मुझे गारंटी दो। तो हमने क्या किया, उसी का शपथ खा लिया, तेरी कसम, ठीक है। फिर जब उसने गारंटी दे दिया हमने, फिर उसने क्या किया कि ठीक है तुम ये क्षेत्र को संभालो, इस राज्य को संभालो, यानी राज्यसभा। फिर राज्य को हमने संभाला, तो साथ ही क्या हुआ कि अब संभालने के बाद उसने बोला कि तुम बच के रहना किससे? एसटी से, अनुसूचित जनजाति से। और किससे बच के रहना है? तो पूर्वोत्तर राज्य से, साउथ ईस्ट स्टेट से, ठीक है। क्योंकि साउथ ईस्ट वाले जो होते तो छोटे छोटे पर मारते खूब कूट कूट के, ठीक है। और वो साउथ ईस्ट कौन थे? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। फिर क्या हुआ, हमें तो मिल गई पूर्वोत्तर राज्य से हम बच गए। ये सब से बच जाने के बाद हमें मिल गया क्या? शक्ति। हमें मिल गई शक्ति। और जब शक्ति मिल गई तो हमारी क्या हुआ? भाषा बदल गई, हमारी भाषा बदल गई, बोलने की तरीका बदल गई। और जब बोलने की तरीका बदल गई, हमें भाषा सीख लिया, शक्ति मिल गया, तो अब हमने उसको बोला कि ठीक है हम इतने दूर से आए हैं तो हमें रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, यानी हमें दिला दो भूमि। फिर क्या हुआ, अब उसने हमें भूमि दिया, शक्ति दिया, भाषा सिखाया, लोगों से बचना सिखाया, वेतन दिया। तो उसने बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने सब कुछ दिया और तुम बदल जाओ, यानी दल बदल। फिर क्या हुआ, जब अगर वो बोला कि तुम बदल जाओगे तो हमने बोला नहीं मैं नहीं बदलूंगा। तो वो बोला अगर तुम बदला तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तुम्हारे ऊपर केस करूंगा और मैं पंचायत सरकार के पास जाऊंगा, यानी पंचायत में ले जाऊंगा। वहाँ भी नहीं हुआ तो मैं ऊपरी सरकार यानी कि नगरीय सरकार में जाऊंगा, यानी जिसे हम सिविल गवर्नमेंट भी कहते हैं, नगरीय सरकार में जाऊंगा। ये इस तरह से अपन समझे पूरी अनुसूची को एक कहानी के तौर पे। अब आगे देखते हैं। चलिए, इस तरह से ये कुछ नोट्स थे जिस पे
अब इसको एक का एक करके समझते हैं। तो वर्तमान में कितने अनुसूचित हैं? 12, और शुरू में कितने थे? 8, जिसे वर्तमान में धीरे धीरे संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। पहला कौन है? प्रथम अनुसूची, जिसमें किसका वर्णन है? राज्य एवं संघ क्षेत्र का। इसी में 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दूसरा अनुसूची क्या है? दूसरे अनुसूची में हम क्या जाने? वेतन। तो इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में हमने क्या खाया था? कसम, यानी कि शपथ का वर्णन किया गया। चौथी अनुसूची में हमें क्या दिया गया था? राज्य, यानी कि इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। पांचवी अनुसूची में क्या हुआ? तो हमें बचना सिखाया किससे? एसटी से। तो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। छठी अनुसूची में हमें क्या मिला? बच के किससे रहना? पूर्वोत्तर राज्य से। वो कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति से। सातवीं अनुसूची में हमें क्या सिखाया? तो शक्ति। सातवीं अनुसूची में शक्ति सिखाया। ये शक्ति क्या? तो संघ के साथ, राज्य के साथ कुछ शक्ति का बंटवारा किया गया, जो कितने प्रकार की है? संघ शक्ति, राज्य शक्ति और समवर्ती शक्ति, जिसे हम लोग सूची के भी नाम से जानते हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देख लेते हैं संघ सूची। संघ सूची में जब शुरू में कितने थे? 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। वही राज्य सूची में शुरू में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 थे और अब 52 विषय। ये संघ सूची क्या होता है? तो संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार इस पे कानून बनाती है। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में क्या होता है? सिर्फ राज्य को अधिकार है इस पे कानून बनाने का। और समवर्ती सूची क्या होता है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के शक्तियाँ बनाते हैं। ये शक्ति की बंटवारा किस में की गई है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया। और वही कुछ अवशिष्ट शक्ति भी है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 248 में किया गया। अवशिष्ट शक्ति का वर्णन 248 में। अब देखते 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या था? तो भाषा। हमें क्या सिखाया गया? भाषा। इसमें कितने भाषा का वर्णन है? 22 भाषाओं का। इसे भी हम एक अलग ही ट्रिक से सीखेंगे, जानेंगे। इसमें कितने भाषा थे? 22 भाषा, जिसमें से मूल रूप से 14 भाषा थे और धीरे धीरे कुछ संविधान संशोधन के द्वारा इसे भी और जोड़ा गया। ठीक, देखते ये भाषा कौन कौन सी थी। तो भारतीय संविधान में शुरू में कितनी भाषा थी? 14 भाषा। बाद में और कितने? 8 भाषा और जोड़े गए। टोटल कितने हो गए? 22 भाषा। इसको हमें एक ट्रिक से याद करते। जैसे देखिए, पहले इस 14 भाषा को देखते। तो हम ये क्या कह रहा है? अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहील को। ट्रिक याद रखिएगा। अब्बा संत कम कम पैसे देता है उस गुहील को। अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहील को। यानी कि कोई एक लड़का है जो अपने पिता से कह रहा है, अब्बा, यानी उर्दू भाषा में अब्बा बोलते हैं। अब्बा संत है जो कम कम पत्ता देता है गुहील, यानी कि भिखारी को। तो आज से क्या हो गया? असमिया, बा से बांग्ला, स से संस्कृत, त से तमिल, क से कन्नड़, क से मलयालम, फिर क से कश्मीरी और म से मराठी। फिर पत्ते से पंजाबी, ते से तेलुगु, वही ऊ से उर्दू और उड़िया, जिसे 14 भाषा के रूप में शुरू में ही जोड़ा गया था। और गुहील से गुजराती और हिंदी। एक बार फिर से समझिए, ट्रिक को देखिएगा। अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहील को। उस गुहील को। आ से असमिया, बा से बांग्ला, स से संस्कृत, त से तमिल, पहला क से कन्नड़, फिर म से मलयालम, दूसरे क से कश्मीरी और दूसरे म से मराठी।
फिर प से पंजाबी, ते से तेलुगु, और इस उ से उर्दू और उड़िया, दो भाषा, उ से उर्दू और उड़िया, और गु से गुजराती, और ही से हिंदी। ये हो गए संविधान में पहले जो 14 भाषा जोड़े गए थे वो। और बाद में जो जोड़े गए वो 8 भाषा जोड़े गए, जो कौन कौन है तो थे सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसे हम कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसे हम ये कैसे याद रखेंगे, कमीने, कैसे, कमीने, क से कोंकणी, म से मणिपुरी और ने से नेपाली। वहीं अगला देखते हैं, तो 52वां संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन में 2003 में क्या जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको कैसे याद रखेंगे, बूढ़ी डोकरी मांगे थाली, बूढ़ी डोकरी मांगे थाली। बूढ़ी से बोडो, डोकरी से डोंगरी, मांगे से मैथिली और थाली से संथाली। ये हो गए हमारे कुल 22 भाषा। इसे एक बार और देखिए, पहले कितने भाषा थे, 14 भाषा, बाद में कितने हो गए, 8 भाषा। पहले 14 भाषा कौन कौन थे, अब्बा संत कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को, असमिया, बंगाल, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू और उड़िया, गुजराती और हिंदी। बाद में जोड़े गए जो 8 भाषा थे उसमें सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या हमको मिला था, भूमि, यानी कि संपत्ति अधिग्रहण की विधि, यानी भूमि अधिग्रहण का। ठीक है, और ये 284 अधिनियम था वर्तमान में, और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसे जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। वही बात करें तो 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ ने निर्णय लिया कि उच्चतम न्यायालय में इसकी समीक्षा की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में इसकी समीक्षा की जा सकती है। अब अगला देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, बताया था कि दल बदल नहीं करना, यानी दल बदल कानून। ये दल बदल कानून कब लाया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला क्या है, 11वां अनुसूची, अगली अनुसूची 11, जिसमें कि पंचायती राज का बात किया गया। इसमें क्या है, तो कुल 29 विषय है, पंचायती राज में 29 विषय है, और इसे जोड़ा कब गया, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। यह अधिकतर 93 ही याद रखेगा। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया, जिसमें कितने विषय थे, 18 विषय। 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसे जोड़ा गया। ओके, फिर से एक बार इसको एक बार रिपीट कर लेते शुरू से। पहली अनुसूची में क्या, राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता। तीसरा में शपथ का उल्लेख। चौथा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवा में अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। छठा में पूर्वोत्तर राज्य। सातवां में शक्ति यानी कि सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्या था, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। वही फिर 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। इस तरह से आपको पूरी अनुसूची अब याद हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।